ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारी सात संगत जी, गीता पाठ श्रवण करते हैं। एक श्लोक की हाजिरी परमात्मा के चरणों में लगाते हुए। हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 12वें अध्याय भक्ति योग, जिसे प्रेम योग का भी नाम दिया गया है, उसका श्रवण कर रहे हैं। और श्लोक क्रमांक हमने 4 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश पिछले श्लोक से लेते हुए अगले श्लोक में हम प्रवेश हाँ करेंगे। हाँ तो जी। पिछले इस अध्याय के प्रारंभ में ही जब अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आपने जैसे एक उपदेश दिया कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, तो मैं आपके सगुण रूप की उपासना करूं या निर्गुण की? तो परमात्मा ने कहा कि रास्ते तो दोनों ही उचित है, लेकिन जो गृहस्थ है, जो सांसारिक है, उसे सगुण की उपासना थोड़ी सुलभ लगती है, आसान मार्ग लगता है। और जो निर्गुण करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो दोनों ही रास्ते तुम्हारे समक्ष है। सगुण के लिए भगवान ने बताया कि उसी प्रकार है जैसे माँ और बच्चे का संबंध होता है। उसे देखता है, उससे बातचीत करता है, उसके स्वरूप से प्रेम करता है, और अपनी सभी समस्याएं, जो भी उसको दिक्कत है, परेशानी है, उससे वो अपनेपन का जो अनुभव करता है। ऐसे ही जब किसी साधक का अपने इष्ट से, अपने प्रभु से, सदगुरु से जो प्रेम होता है, वो सगुण है। और निर्गुण के लिए भगवान ने उपदेश दिया कि निर्गुण भी जो है वो अक्षरम, अव्यक्त रूप से परमात्मा को देखते हैं। अक्षरम की ऐसा स्रोत ऊर्जा का जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा स्वरूप जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। अनिर्देश्यम, जिसे हम देख नहीं सकते। अचिंत्यम, कि जिसका हम चिंतन मनन नहीं कर सकते। जो कूटस्थ है, अचल है, सर्वत्र गम है, सभी जगह जा सकता है और ध्रुव की तरह अटल है। तो इस तरह जो हम उपासना करता है निर्गुण उसके स्वरूप की, तो वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। तो निर्गुण स्वरूप में जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनकी दृष्टि में परमात्मा उस परम पिता के अलावा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं होती। भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवंति मामेव, कि निर्गुण के उपासक कहीं ये ना समझ ले कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा कुछ और है, बल्कि ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। तो सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप हैं, और दोनों में जो भी भक्ति करता है फिर वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। निर्गुण उपासकों की, जो उपासक होते हैं, उनकी दृष्टि में परम पिता के अलावा कोई और है ही नहीं, सब जगह वही परमात्मा का ही निवास है। अतः वे सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम करते हैं। उसमें सबसे बाध्य, सबसे जो एक मुख्य बात होती है कि निर्गुण उपासना में इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मन को साधना होता है, क्योंकि इंद्रियां जितनी बाहर भटकेंगी उतना ही वो बांधेंगी। और इस तरह जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर खींचते हैं, और सर्वभूत हिते रताहा, और सभी जगह उन्हीं परमात्मा के ही स्वरूप को देखते हैं। तो साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की उपासना में ही लगा रहता है, और उन्हें फिर अपनी देह का भी ध्यान नहीं रहता। सभी प्राणियों में वो अपना ही शरीर मानते हैं, कि किसी का भी बुरा नहीं समझते, कि जो परम पिता परमात्मा मेरे अंदर है वही सबके अंदर व्याप्त है, और किसी का भी बुरा नहीं चाहते। जैसे आज बुद्ध भैया भी पढ़ रहे थे, रामायण में भी आया था, कि जो भी व्यक्ति अपने
कि हमेशा परमार्थ के कल्याण में ही लगे रहते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं कि परम पिता का स्वरूप पूरे जगत में सर्वव्यापी है। तो हाँ इस तरह अगर कोई उनका बुरा भी चाहे तब भी वो उनको माफ कर देते हैं। जैसे हमारे सामने कोई क्रोध करे, बुरा करे, तो हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, हमारे क्रोध की भावना या बदले की भावना आ जाती है। लेकिन जब हमारी अपनी ही जीवा कट जाती है अपने ही दांतों से, तो हम उसे बड़ी जल्दी क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना है, अपने ही वाह, मुख से हो बहुत जाती है। सुंदर, बड़ी तो सुंदर ये यही आपने एग्जाम्पल दी है। जी, वाकई ना, वाह वाह। तो हम्म, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो सभी प्राणियों को अपना मानते हैं, चाहे उनका, इसीलिए वो किसी के साथ भी कोई बुरा नहीं करते। उनके मन में किसी के लिए भी कोई बुरा भाव नहीं होता। रामचरितमानस में भी यही कहा गया है, उमा संत कई इक इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। कि बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा करे, बड़े बड़े दान पुण्य से भी नहीं होता। क्षमा का भाव सबसे बड़ा माना गया है, कि क्षमा करना ही सबसे उत्तम है। क्योंकि अगर किसी से बदला ले तो क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन जो क्षमा कर दे तो पूरा उम्र भर याद रहता है कि हाँ, हमने उसको क्षमा किया, और एक आनंद की भी अनुभूति होती है। तो जिसने हाँ। बुराई का त्याग अपने कर को भी, दिया। सामने वाले को भी, सामने वाला भी सोचता है कैसा किरदार है इसका, कैसे करेक्टर जी का मालिक है, मुझे फिर भी माफ कर दिया इसने, है ना। आपको भी अच्छा जी, लगता है, उसको भी मन में अच्छा लगे, ऊपर से चाहे वो करे कि ना बिल्कुल करे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो संत महापुरुष होते हैं, जो हम्म, निराकार स्वरूप के लिए यहाँ पर परमात्मा ने कहा है कि उन्होंने जो बिल्कुल बुराई का त्याग कर दिया है, इसीलिए वो सर्वभूत हिते रताः हो जाते हैं, कि सर्व प्राणियों में भलाई की ही कामना करते हैं। अब इसी संदर्भ में अगला श्लोक, क्लेशोदिक तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवृद्भिर्वाप्यते। अब इस श्लोक में प्रभु उपदेश दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में अविष्ट नहीं हुआ, अर्थात उसमें अभी तरह पूरी तरह मन लगा नहीं, तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में तीन बातों का की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे हम पानक दास जी की भी वाणी हम श्रवण करते हैं कि निर्गुण उपासना हर एक में, अगर सगुण भी है तब भी वो निर्गुण की ओर ही जाता है, क्योंकि जो भी प्रकृति है, जो मूल है, एक ना एक दिन विनाश होती है। तो अगर हम भजन श्रवण करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, या वाणी से कोई भी पाठ उच्चारण करते हैं, तो उसमें खो जाना है, सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहना है। तो वही सगुण की भी है और निर्गुण की भी यही बात कही है, कि तीन बातें अगर निर्गुण है, तत्व को मानते हैं, तो आपकी रुचि होनी चाहिए, आपका विश्वास, और आपके अंदर उतनी योग्यता भी होनी चाहिए कि आप उस निर्गुण की उपासना कर सकें। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा ही निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से उनकी उपासना की जा सकती है। किंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, कुछ समय उनकी रुचि भी पैदा हो जाती है, परंतु विश्वास पूर्वक साधना आरंभ करने के बाद उनमें वैराग्य की कमी ही रह जाती है, और देहाभिमान के कारण उनका चित्त उसमें प्रविष्ट नहीं हो पाता। इस ऐसे ही साधकों के लिए यहाँ पर अव्यक्त अव्यक्ता सप्त चेतसाम प्रभु ने कहा है, कि आपका विश्वास ही नहीं बैठा कि मिल जाएगा आपको परमात्मा, आपकी वैसी भक्ति ही नहीं हुई, आप में उतनी योग्यता ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपकी रुचि ही नहीं है उसमें निराकार के लिए, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी से एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, कि जो सुखदेव जी थे उनके गुरु थे राजा जनक। अब राजा जनक जो थे वो भोग विलासी, जो थोड़ा सा मैं पीछे से बताती हूँ। सुखदेव जी वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन उन्हें बड़ा अभिमान था कि मैं इतने बड़े गुरु का पुत्र हूँ, तो मुझे तो भगवान के दर्शन आराम से हो जाएंगे। वो पहुंच गए परमात्मा के द्वार पर, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन द्वारपालों ने नहीं जाने दिया कि जब तक तुम गुरु धारण नहीं करोगे। उन्होंने कहा, मैं तो व्यास का बेटा हूँ, इतने बड़े व्यास ऋषि हुए हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, आप मुझे क्यों नहीं जाने देंगे? उन्होंने कहा, नहीं, जब तक गुरु धारण नहीं करोगे तब तक नहीं जा सकते। वो वापस अपने पिता के पास आते हैं, व्यास जी के पास। तो जब देखते हैं, पिता भी देखते हैं कि मेरे पुत्र में बहुत अहंकार है सुखदेव को, तो उन वो भेजते हैं राजा जनक के पास,
कि तुम राजा जनक को अपना गुरु बनाओ। अब राजा जनक के पास वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं मुझे दे सकते? उन्होंने कहा नहीं, आप राजा जनक के पास जाइए। अब सुखदेव जाते हैं राजा जनक के पास, लेकिन उनका भोग विलास सब कुछ देख के कहते हैं कि ये तो राजा महाराजा है, इतने सुख में रहता है, इसमें वैराग कहाँ से आ जाएगा, ये मेरा गुरु कैसे बन सकता है? तो वो उनको, अब राजा जनक को भी थोड़ा आभास होता है कि ये मुझसे कुछ लेने आए हैं, तो वो भी परीक्षा लेते हैं, वो उनको द्वार पर ही रोक देते हैं। और वो बाहर अपना कमंडल और वो लेकर बैठ जाते हैं कि अब पिता की आज्ञा है तो इनको गुरु तो बनाना ही है। वो इंतजार करते हैं, एक दिन दो दिन, एक दिन देखते हैं कि सब अप्सराएं नाच रही हैं, एक दिन देखते हैं कि कभी कुछ हो रहा है, नृत्य हो रहा है। तो कहते हैं कि ये ऐसे कैसे, मुझे, मैं इनको कैसे गुरु मान लूं? तो वो फिर तीसरे दिन जब उनको देखते हैं कि हाँ ये अभी भी गया नहीं, वो अपने सामने वो माया दिखाते हैं राजा जनक कि देखो इसकी कितनी भक्ति, कितना दृढ़ है ये मन से गुरु मानने के लिए मुझे। तो उसके बाद जब वो सुखदेव जी उनके जाते हैं, तो कहते हैं चलिए हम ध्यान में, इस तरह वो बताते हैं कि मुझे, मैं व्यास जी का बेटा हूँ सुखदेव, और मैं आपको गुरु बनाने, गुरु धारण, आप मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो इसी तरह कहते हैं चलिए हम ध्यान में बैठते हैं, और दोनों ध्यान में बैठ जाते हैं, राजा जनक भी और वो भी, सुखदेव जी भी। तो इतने में जैसे ही थोड़ी देर होती है, ध्यान में लगता है, तो वो अ, जैसे धीरे धीरे ध्यान में जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद बड़े सारे उनके सैनिक भागते हुए आते हैं। कहते हैं महाराज महाराज उधर आग लग गई है, इस वाले भाग में, महल के इस वाले भाग में बहुत भयंकर आग लग गई है। वो राजा जनक बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं और बिल्कुल हिलडुल, एक मिनट के लिए आंख खोलते हैं और फिर हल्का सा इशारा करते हैं और चुपचाप फिर शांत बैठ जाते हैं। अब सुखदेव जी का जो है आंख खोलते हैं, वो कहते हैं ये तो राजा है, इसके तो महल का थोड़ा सा बिगड़ भी गया भाग तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा कमंडल और मेरा एक ही कंबल है, वो लाठी है, वो तो सारा जल जाएगा। तो वो चुपचाप से जाते हैं, भागते हैं, कि देखते हैं कि राजा जनक तो समाधि में है। वो चुपचाप भागते हैं और अपना वो सामान लेकर आके फिर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सैनिक आते हैं, वो कहते हैं महाराज आग शांत हो गई है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो वो जब आंखें खोलते हैं, तो वो सुखदेव जी से पूछते हैं कि ये आपके पास सामान कैसे? तो कहते हैं कि आप तो राजा महाराजा हैं, आपका तो थोड़ा सा भी नुकसान हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास तो सब कुछ यही है। कहते हैं यही तो छोड़ना था, यही तो माया है। अगर आपका मन, जब तक आपकी इंद्रियां, आपका मन वश में नहीं होगा, तो आपका ध्यान, चाहे एक ही वस्तु है, कमंडल है, कंबल है, आपकी लाठी है, अगर आपका ध्यान ही उसमें लगे रहेगा, आपको यही रहेगा कि मेरे देह के लिए ये जरूरी है, तो आप उस स्वरूप को कैसे, उस परमात्मा को कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको मोह छोड़ना है, अपनी देह का वो छोड़ना है, अभिमान। तो उसके बाद उन्हें समझ में आई कि ये ग्रस्त में भी योगी हैं, तो इनको गुरु बनाना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भी परमात्मा वही कहते हैं कि जो आसक्ति निराकार वाले हैं, अगर आपका ध्यान कभी भी देह के लिए है, वस्तुओं के लिए है, तो वो अव्यक्ता सक्त चेतसाम उनको कहा गया है। तो इन संगीता। साधकों की आसक्ति। हाँ संगीत, एक मिनट में इनको, ये एक और मुझे याद आ रही साखी, अगर आपको पता है तो नाम बताना राजा का। उसका ध्यान था भी सवेरे 2 घंटे कीर्तन करना ही करना है, तो सभी मिलके सभी मंत्रियों के साथ ये। तो अचानक क्योंकि पड़ोसी देश को पता था, उसने, राजा ने कहा भी उसी वक्त ही चल के हमला करेंगे जिस वक्त ये तो उठेगा नहीं। तो उन्होंने मतलब के हमले के सोच लिया, आक्रमण कर दिया। और वो वाला, वो उनको आके सारे बताते हैं सेनापति, और महाराज जी वो आ गया, वो दूसरे साथ वाला जो बादशाह है, वो तो उसने आक्रमण कर दिया भारी सेना के साथ। ये वो कहते चुप करके वो अपने आप में मस्त रहा। तो 2 घंटे जो कीर्तन कर रहा था, जब कीर्तन होने के बाद, जब उसकी माँ ने भी कहा भी ये क्या कर रहा है, अभी सेना सारी आ रही है तो सारा खत्म हो जाएगा, वो अपने आनंद में मस्त रहा, भगवान कृष्ण की करता रहा। तो जब वो अस्तबल में गया, अस्तबल में जाके कहता भी मैं घोड़े पे जाके करता हूँ सबको, ये लड़ता हूँ, बहुत शूरवीर था। तो जब घोड़े पे गया तो देखा तो अस्तबल में घोड़ा एकदम पसीनो पसीनो है,
पसीना कहता भी ये पसीना इसको कैसे आया? कहता वो जो वहां का मजदूर था, जो सेवक, वो कह रहा महाराज अभी तो आप यहाँ छोड़ के गए हैं, सारी सेना को आपने खत्म कर दिया है, आप जीत के आए हैं वापस, तो अभी आपने तो वापस घोड़ा यहाँ पे खड़ा किया अस्तबल में। तो बस फिर वो रोने लगा हूँ, जो अभी ये देखो भगवान कृष्ण जो मेरा रूप धार हम्म। के सारी सेना को मार के हो के, आप इसको इस तरह लगो। हम इसीलिए कहते हैं भी हमें तो भाई सुविधाएं भी सारी चाहिए, राजा जनक की तरह बना दो प्रभु, ख्याल भी रहे प्रभु में, और सारी मिले जितनी भी सुविधाएं हैं जीवन में, कि नहीं, उस तरह जी का होना जी चाहिए। जी। बहुत सुंदर। हाँ तो जी, वो तो इसलिए भगवान इसीलिए जनक ने उन्हें कहा था कि ये तो माया थी आपकी परीक्षा लेने के लिए। ऐसे ही वो लेते हैं ना परीक्षा, तो ये शायद राजा अम्बरीश की, आपने शायद ये सुना है, उनकी शायद मुझे साखी है राजा याद नहीं है, अम्बरीश मैंने की। सुनी थी ये, मुझे मैं तो उन्हीं का बहुत। ही स्वरूप भगवान ने उनके बचाया था, क्योंकि वो उनके भजन सिमरन में लगे हुए थे। हाँ। राजा तो अम्बरीश। ये है ना, अच्छा। अम्बरीश थे ना, हाँ मुझे वही याद आ हाँ। रहा है। ठीक है। हाँ, तो यही बहुत। है कि जो मालिक की भक्ति में लगा है, तो फिर उसी में ही अपना, अगर भजन में, सिमरन में, कुछ भी जो भी उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को तो सिर्फ भक्ति भाव ही चाहिए, प्रेम भाव ही चाहिए। कोई भाषा से मतलब नहीं, कोई किसी और चीज से उन्हें मतलब नहीं है। सिर्फ भाव देखते हैं, तो वही भक्ति भाव से जो इसीलिए कहा है अनन्य भक्ति, और कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, कि अनन्य भक्ति चाहिए बस उन्हें, चाहे वो सगुण से हो या निर्गुण से हो। तो साधकों की आसक्ति में देह अभिमान जब हो जाता है, तब वो निर्गुण की उपासना नहीं कर सकते, इसलिए गतिर दुख, इसलिए उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए निर्गुण की उपासना के लिए प्रभु कहते हैं कि अपने देह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, अपने शरीर की सुख सुविधाओं का सबका त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा उसके रास्ते में कष्ट ही कष्ट होते हैं। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे हरे नमः। नमः। हरे नमः। संगीता जी, संगीता जी आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है गीता का? 12वां अध्याय 12वां चल रहा है का जी। 5वां श्लोक। 12वां का। अच्छा, ठीक है। ओके। नारायण प्रकाश जी बहुत नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मण नारायण 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 भव से तारायण तारायण नारायण तारायण नारायण श्रीमन स्वामी नारायण 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 भव से तारायण तारायण नारायण। बहुत सुंदर, कृपा बहुत के सुंदर संगीता। बिहारी लाल की जय। जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सद्गुरु महाराज की जय। सारी संगत का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है अपना संगीता जी। आप पूरे सत्संग के माहौल को गीता में ही बना देती हैं। बड़ा अच्छा लगता है। बुद्ध प्रकाश जी, ये अभी इनके उसमें आया था क्षमा के ऊपर भी, और आपने भी कुछ कहा। मैं अक्सर देखता हूँ क्षमा कर देना किसी को दो प्रकार का है। एक होता है किसी को ऊपर से कर देना क्षमा, दिल से नहीं किया क्षमा। हम क्षमा करते हैं बहुत बार, हम भी उसके अंदर, मैं भी शामिल हूं उसके अंदर। दिल से क्षमा जिसको करना, दिल से बहुत कम लोग करते हैं, और कूटनीति अपनाते हैं, डिप्लोमेसी बिल्कुल। अपनाते हैं, ऊपर से क्षमा कर दिया हम्म। लेकिन मन के अंदर वही दुश्मन का भाव रखा। फिर हम ये सोचते हैं कि हमने जिसको क्षमा किया वो शायद प्रसन्न होगा, खुश होगा। ऐसा भी नहीं है। कई हो जाते हैं इसने मुझे क्षमा कर दिया, और कई होते हैं ये नहीं क्षमा भी नहीं करता था, मेरा कर क्या लेता है, जो कर ले, मत क्षमा करे, मैंने कब कहा इसको मेरे को क्षमा कर। ये बड़ी जो है क्षमा, यदि ताकतवर कमजोर को कर देता है तो कमजोर खुश हो जाता है। यदि कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, यदि बलवान व्यक्ति को क्षमा करता है, उसके लिए कोई अर्थ नहीं है, उसका क्षमा करना ना करना उसके लिए कोई बराबर नहीं है, क्योंकि उसका वो अहंकार बोलता है वहां पर। तो क्षमा बिल्कुल जो बिल्कुल। है इसका वास्तविक है, जैन धर्म के अंदर भी क्षमा का तो बहुत ज्यादा ही आप देखेंगे उनको। उनका ये यही सबसे बड़ी बात है उनकी। बस इतनी बिल्कुल बात मैं बिल्कुल। कहना चाह रहा था आज के प्रसंग में, आप मेरे मन में विचार आया था जो ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम ध्रुव की पढ़ते हैं, सही प्रहलाद कह की रहे पढ़ते हैं। हैं, कभी भी उन्होंने कोई बदला, गौतम बुद्ध की पढ़ते हैं,
उनके भी एक शिष्य ने पहले उनके मुंह पर गाली दे दी, उनके मुंह पर थूक के चला गया, फिर भी उन्होंने कहा कि परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। तो इतने बड़े संत महापुरुष ऐसी अवस्था में तभी पहुंचता है जब उनका मन के अंदर करुणा, दया, वो परमात्मा के गुण उनके अंदर आ जाए। नहीं तो हमारे वो जैसे तो 1 मिनट में तो आग बबूला हो जाए, कुछ का कुछ कर दें। वो भी वो है वही ना, बात है कहाँ ना। वो साधु थे और जा रहे थे, तो राह जाते उसने उनको गलत बुरा बुरा भला कहा। तो और वो बजाय कि उसको कुछ पलट के कुछ कहते, वो गंगा में स्नान करने चले गए। फिर कहा करते रहे, वो बुरा कहते रहे, वो फिर बाद में फिर जाते रहे। तो ये होते होते 6-7 बार हो गया। कहते अजीब आदमी है, किस मिट्टी के बने हो तुम, कि इतनी बार मैं बुरा भला तुम्हें कह रहा हूँ, वो पत्थर मार रहा हूँ, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी आपके मुंह से कुछ शब्द नहीं सुने, आप वो गंगा की ओर चले जाते हो मुस्कुराते हुए। तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा बहुत बहुत भला हो कि मुझे गंगा में स्नान करने का तूने मौका दिया दोबारा से, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसी जिसकी भावना, किस तरीके से तुम उसको व्यक्त करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने तो सब बनाए मनुष्य, उसी में कोई बुरा भला नहीं होता, मगर उसके कर्म उसे भला बुरा बनाते हैं। भगवान ने तो सबको एक जैसा ही बना के भेजा धरती पे, मगर उसकी जो सोच, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका जो किस माहौल में वो रहा, पला बड़ा हुआ, तो किस तरीके से वो भगवान के करीब आया और किस तरीके से उसको ज्ञान हुआ, तो वो भी बहुत निर्भर हम्म। करता ये बहुत जरूरी है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर सामने वाला अगर चाहते तो भगवान अर्जुन को भी कह सकते थे कि तू क्षमा कर दे, इन्होंने गलती की, लेकिन उन्होंने हर बार कहा उत्तिष्ठ, कि खड़ा हो और युद्ध कर और इनको मार। तो कभी कभी जो बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं, मर्यादाओं को लांघ दिया जाता है, तो वहां पर वो भी उस हिसाब से ही उनसे व्यवहार भी किया जाता है। है। तो जी हर जी। बार क्षमा नहीं भी होती, कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं, पर अगर पॉसिबल हो तो क्षमा कर देना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ। चलो विवाह जी आज ही बहुत लगाएं